अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। हम आज कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक कार को गैसोलीन इंजन कार के बीच में, मतलब पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार को। क्योंकि आजकल कुछ ओपिनियंस इसके अगेंस्ट है, कुछ इसके फेवर में है। इसके अगेंस्ट जो है बहुत कम है, लेकिन अगेंस्ट बोलने वाले ये बोलते हैं कि भाई ये जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जो बनने से पहले ही बहुत सारे पोल्यूशन करते थे। आज हम एनालाइज करेंगे डाटा कि कितना ये जो कहा जा रहा है वो सच है कि नहीं है। एक जब हमको इलेक्ट्रिक कार को जब प्रमोट करने के लिए हमें ये एक पिक्चर दिखाई जाती है, जिस तरीके से एक तरफ पे हम लोग है ना पूरी तरह से पर्यावरण को, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल यूज करके, इस तरीके से दूसरी तरफ पे एक साफ सुथरी एक पिक्चर दिखाई जाती है कि हाँ भाई, अगर आप इलेक्ट्रिक कार यूज कर रहे हो तो बिल्कुल आप ये सेफर है हमारे, इसके लिए एनवायरमेंट को बिल्कुल अच्छे से हमको साफ रख रही है। और इसके ऊपर बेनिफिट दिखाए जाते हैं कि भाई हम एक इलेक्ट्रिक कार को खरीद रहे हैं तो क्या क्या इसके हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मतलब किस हिसाब से ये बेटर है उस पेट्रोल कार से। हमको एक बताया जाता है कि भाई ये हाईली कन्वीनियंट है, जीरो एमिशन है, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्यूल जाता नहीं तो एमिशन नहीं होगा। मार्केट पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि सारी कंपनियां इसकी तरफ भाग रही है। और सेविंग इसलिए क्योंकि इसकी बहुत ही कम कॉस्ट पे चार्ज हो जाती है और कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है। और सेफर टू ड्राइव, इसका वजह क्या है, मतलब इसके अंदर जो बैटरी है एकदम नीचे आती है। नीचे आने की वजह से क्या होता है, ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एकदम बीच में आ जाता है, जिससे गाड़ी का पलटने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। और इसका सरकार क्या क्या करती है, क्योंकि सरकार भी बहुत सारे इसको इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे रही है, 15,000 पर 1 kVh ऑन बैटरी, ये स्कूटर पे दे रही है। और फोर व्हीलर में 10,000 पर केवीएच, और 30-40 kVh की बैटरी होती है। और मैक्सिमम कितना कर सकती है, 1.5 लाख तक। और टू व्हीलर में 40% की व्हीकल की कॉस्ट तक दे सकती है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सबसे ज्यादा दे रही है, 2.5 लाख दे रही है। और ये सारी स्टेट गवर्नमेंट इस हिसाब से दे रही है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, आप देख सकते हो। ये हमको फायदा है कि भाई हम जो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। उसके गवर्नमेंट प्रमोट करने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 से साथ में है, उसमें साइन किया हुआ हमारा एग्रीमेंट। और उसमें हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन है वो 33 से 35% तक कम कर देंगे 2030 तक। इसलिए गवर्नमेंट को। और दूसरा वजह एक और है, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है उसके अंदर 49%, मतलब आधी जो मैन्युफैक्चरिंग जो जीडीपी है वो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर से आती है। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का बोला है। और टोटल जीडीपी में 7.1%। अब एक राइटर्स की एक रिपोर्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक एनालाइज किया था डाटा। एक टॉप मोस्ट जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो टेस्ला की मॉडल 3 वो लिया, और टोयोटा की कोरोला, दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया कि भाई इन दोनों गाड़ियों में क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने देखा यूनाइटेड स्टेट के अंदर उन्होंने इसको किसके द्वारा ये रन किया गया था, अर्गोनो नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा ये डाटा एनालाइज किया गया था। तो यूएस के अंदर जो जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी है उस हिसाब से देखा कि भाई अगर कोई टेस्ला मॉडल 3 है और कोरोला, और दोनों कंपेयर करते हैं, तो ये 21,725 किलोमीटर तक चलेगी, तब जाके जो इसने पॉल्यूशन पहले से ही किया है। अब पॉल्यूशन कौन सा किया पहले, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर जो यूज होता है, लिथियम और कोबाल्ट, उनको धरती से निकालना पड़ता। तो निकालने के लिए हमें जो मशीनरी यूज होती है, उसके अंदर हमें जो फ्यूल यूज होता है, फॉसिल फ्यूल यूज होता है। और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहाँ लेके जाना है कहाँ, क्योंकि हर जगह मिलता नहीं लिथियम। तो वो जो पॉल्यूशन होता है, और जो बैटरी बनाने में जो प्रोसेस है, उसका जो पॉल्यूशन को वहां तक पहुंचने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमको चलानी पड़ती है 21,725 किलोमीटर। उसके डाटा देख लीजिए। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए 100% प्योर है, जिसके अंदर कोई भी मतलब फॉसिल फ्यूल्स वाली कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसके अंदर 13,515 किलोमीटर फिर भी चलानी पड़ेगी। कौन सी, कोरला को। और अगर ये भी बात किया था हमने 21,721, तब जब 23% वहां की, यूएस के अंदर 23% कोल फाइड बिजली है। और जो 100% अगर मान लीजिए बिजली तो सारी की सारी जलाकर ही है, फिर 1,26,000 किलोमीटर चलानी पड़ेगी। और अगर गाड़ी को चेंज करते हैं तो ये डाटा भी चेंज हो जाता है। जैसे कि उन्होंने गाड़ी होंडा की सीआरवी को, जो गैसोलीन इंजन वाले, मतलब पेट्रोल इंजन वाली बात हो रही, डीजल इंजन उन्होंने कंपेयर किया ही नहीं है। तो उसको देखा तो ये लगभग अगर 100% अगर बिजली वो है कोयला वाली, तो 1,43,000 किलोमीटर, जब तक गाड़ी की लाइफ ही खत्म हो जाती कुछ गाड़ियों की तो। और ये आप देख सकते हो, इस जो भी डाटा यहाँ पे दिया जा रहा है सारा का सारा ऑथेंटिक डाटा है। कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो है नहीं। ये देखिए, आप जब जाके ये पढ़ सकते हो इस डेट को, द इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी टाइम्स में
ओके, अब हम जब उन्होंने कंपेयर किया तो हम लोग कंपेयर करते हैं हमारी जो टॉप मोस्ट जो गाड़ी है उसको उसी मॉडल का पेट्रोल गाड़ी के साथ में। हमारी जो टॉप सेलिंग जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक कार है, जिसके अंदर ये टाटा ही सबसे टॉप में आ रहा है। टाटा की ये 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे नेक्सॉन है, लेकिन हम नेक्सॉन को करते हैं क्योंकि नेक्सॉन नेक्सॉन थोड़ी जो है टेस्ला की मॉडल 3 के आसपास उतनी आसपास के बड़ी है, उस हिसाब से हम नेक्सॉन को कंपेयर करते हैं। नेक्सॉन की जो ईवी की जो कीमत है वो बेसिक वर्जन की है 15.15 लाख और इसकी है 8.10 लाख ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर यूएस के अंदर 23% जो क्वालिफाइड है तो इंडिया के अंदर कितना है, लगभग 57% जो फॉसिल फ्यूल से चलकर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उस डाटा को अगर मान लीजिए एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं कि ये कोरोला जैसी है या क्योंकि गाड़ी जैसे चेंज होगी डाटा चेंज हो जाएगा, हम लोग बस कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये होता है तो 56,500 किलोमीटर चलेगी, तब जाके इंडिया की बिजली के हिसाब से तब जाके जो इसने पॉल्यूशन किया है वो कम होगा, मतलब इसके बराबर आएगा, तब जाके ये उससे इससे कम करेगी। ओके, अब देखो इसके हमारे इंडिया का एवरेज रनिंग कितना है गाड़ी का, 500 से 700 किलोमीटर पर मंथ। क्योंकि मोस्टली 90% जो गाड़ियां हम जो लेते हैं वो खड़ी रहती है, सुबह जाते हैं ऑफिस जाते हैं वापस आते हैं, वापस आके पार्क कर देते हैं। बीच में कितनी देर के लिए चलती है, जाने के लिए आने के लिए, इतनी ही गाड़ियां चलती। और जब टैक्सी लेके चलती है वो अलग चीज है। ठीक है, तो हमें गाड़ी का 57,000 60,000 किलोमीटर चलानी होगी। वो चलाने के लिए इस हिसाब से कितना साल लगेगा, 8 से 9 साल, 6 से 9 साल ये ऐसा कुछ लगेगा। और इसके जो आप देख लेना, आप चाहो मैंने ये डाटा निकाला उस हिसाब से जो उन्होंने एनालाइज किया उस हिसाब से, तो हमें हमारी गाड़ी कितने साल 6 से 9 साल तक हम गाड़ी को लेकर चलाएंगे, तब जाके जिसने पॉल्यूशन किया है इस पॉल्यूशन से हमारा कम होगा। अगर हम 500 से 700 किलोमीटर पर मंथ चलाते हैं तो, अगर ज्यादा चलाते तो 5 से 4 5 साल में हो जाएगा। तो ओके, अब इसकी जो बैटरी की कॉस्ट क्या है, 6 से 7 लाख कॉस्ट, ये खुद टाटा बता रहा है। ठीक है, और इसकी मोटर का मैंने कंफर्म किया तो मोटर का तो कोई वो कॉस्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो लगभग हम दूसरी गाड़ियों को अगर देखते हैं तो 3 से 4 लाख या 5 लाख के आसपास आ रही है, तो हम लोग 3 से 4 लाख रखते हैं। और इसका जो है वारंटी है 8 साल, 8 साल बाद में। और एक आप देख लो मोबाइल की बैटरी भी वैसी ही बैटरी लेते हैं मैन्युफैक्चरर, जितना टाइम होता जाता है उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। मैंने ये गाड़ी खुद चलाई है, प्राइम चलाई है जो 30 kVh वाली बैटरी वाली, वो 230-40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं देती है रन। अब अगर मान लीजिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, 5-4 साल चला ली तो वो कितना देगा, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ऐसा कम होता जाएगा। तो 8 साल बाद में मान लीजिए इसको बैटरी चेंज करनी पड़ी और मोटर की भी वारंटी खत्म हो गई, मोटर भी जल गई, तो हमें कितना लगेगा, लगभग 8 से 10 लाख अलग से देना पड़ेगा। उतने में कितनी एक गाड़ी ये और आ जाएगी। और तब तक हमारा क्या है, हम लोग अगर 56,000 ये जो इतना चलाएंगे, ये चलेगी हमारे 8-9 साल में, तो जब तक हमारा पॉल्यूशन कम होगा तब तक हमारे पास एक नई गाड़ी खरीदने जितना कीमत और लगाना, गाड़ी पुरानी की पुरानी रहेगी। फिर लेने का फायदा क्या है, अगर हम बहुत गाड़ी चलाते फिर तो ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा गाड़ी चला रहे हैं फिर भी ठीक नहीं है। क्योंकि एक गाड़ी का भी 1 किलोमीटर का होता है कि हाँ इतना किलोमीटर, उसके बाद धीरे धीरे आप देख लो 1.5 2 2 लाख 2 2.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी के पास बचता क्या है। उसके बाद एक डाटा है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन आता कहाँ से है। तो ये आप देख लीजिए, आइडियाज फॉर इंडिया का एक मैगजीन है और ये मनीषा जैन मैडम है, इनका एक रिसर्च है। ये देखो, तो इन्होंने क्या ये ओपन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा जो है पॉल्यूशन जो है CO2 एमिशन कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहां से आती है, सबसे ज्यादा करता है ये पावर सेक्टर हमारा, जो बिजली वाला वगैरह। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो है ये यहाँ पे आ रहा है बहुत नीचे। ठीक है, ये देखो ट्रांसपोर्ट और कितना बीच में फर्क है, इतना डाटा, इतना फर्क है। तो फिर हम लोग इसको अगर क्लीन कर दिया तो हमारे पास इसका तो टेंशन ही नहीं रहेगा। अभी जो हम बना रहे हैं, जो इसको हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिजली कहां से लेगा, यहां से लेगा। तो यहां से लेकर तो हमारे पास, हम लोग पर्यावरण को बचा कहां रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कोयला जल ही रहा है ना, यहाँ जल रहा है। यहाँ ना जल के धुआं अगर मान लीजिए वहां पर नहीं आ रहा है, रोड पे नहीं आ रहा है, तो वहां पे आ रहा है, कहां पे कहीं ना कहीं तो हो रहा है। इंडिया का सबसे टॉप 2 पॉल्यूशन जो सोर्स है वो कौन सा है, पावर सेक्टर है। अच्छा, अब कंफ्यूज मत हो जाए, यहाँ पे CO2 एमिशन की बात हुई और यहाँ पे पॉल्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन में सारी चीजें आ जाती है, CO2 SO2 नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती है। नाइट्रन तो SO2 देख लीजिए 42-62%, ये कौन करता है, ये पावर सेक्टर क्या करता है, सेकंड पॉल्यूटिंग जो पॉल्यूशन जो है फैक्टर है इंडिया के अंदर। ठीक, ओके। और ये डाटा अगर हम देखते हैं कि
हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट, जो रोड है या जो रोड से जो हमारा पॉल्यूशन निकलता है वो कौन, गाड़ियों से कितना निकलता है, क्योंकि रोड से बहुत सारी चीजें और भी निकलती है। जैसे कि रोड पे अगर गाड़ी चल रही है, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चल रही है, फिर भी वो पॉल्यूशन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि बहुत सारी जो धूल मिट्टी जो पैरों से रगड़ के हो, जो टायर से रगड़ के, सॉरी बोल दिया, टायर से जो हो रहा है, फ्रिक्शन से जो हो रही है, वो भी पॉल्यूशन में ही आता है। दूसरा चीज हमारा जो है, नीति आयोग की वेबसाइट पे पड़ा है डाटा कि 12 से 14% जो हमारा जो है पॉल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूशन है, किसका है? गाड़ियों का। ठीक है। अगर हमको अगर ये 12 से 14% के लिए ही पूरी ईवी चेंज करनी है, तो फिर हम उसको क्यों ना चेंज करें? पावर सेक्टर में चेंज कर दीजिए। हाँ, अच्छी बात है। ओके, उसके बाद में आते हैं कि दूसरा एक और डाटा हमारे पास, किसका? दृष्टि आइस, जो विकास दिव्य कीर्ति साहब ने बनाए, जो वो इसके फाउंडर हैं, उनका एक डाटा है कि हमारे टाइम में 8% है जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का, जो ये CO2 का जो ग्रीन हाउस का सरकारी आंकड़ा है, और ये इनका है कि 8% जो है वो कहां से आ रहा है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। और लेकिन दिल्ली के अंदर 30%, क्योंकि दिल्ली के अंदर गाड़ियों की संख्या ज्यादा है। तो दूसरा चीज, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे और कैसे बनती है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हमने जितनी भी अभी बात की है, तो उसमें क्या है, गाड़ियों को हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी हम चार्ज कहाँ से करेंगे? पावर कहाँ से लेके आएंगे? जो पावर लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ, हमारी जो बिजली कहाँ से पैदा होती है। तो बिजली देख लीजिए, ये सरकारी आंकड़ा सरकारी वेबसाइट में पड़ा है, वो देख लीजिए। 56.89, ऑलमोस्ट 57% जो बिजली है हमारी अभी भी किन से बनती है? कोयला या डीजल पेट्रोल जला करके बनती है। कोयला है, पेट्रोल तो नहीं डालते, कोयला और डीजल केरोसिन जाल डाल के। और हमारी कितनी सोलर में सबसे ज्यादा हमारा हुआ है, 16% जो सोलर है वहां से वो ग्रीन जो नॉन फ्यूल फ्यूल से बन रही है। ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो सोलर सिस्टम है, जो वन इंडिया, जो वन सन, वन वर्ल्ड, वन सन, वो वाली चीजों का अगर देखते हैं, तो काफी अच्छा खासा प्रयास किया गया है। उसमें क्या हो रहा है, 42% पिछले साल से हमने इतना उसमें अंदर डेवलपमेंट किया है, मतलब उसके अंदर इतना हमने एड ऑन किया। कितना? लगभग 2022 में 56,950, मतलब ऑलमोस्ट 57,000 मेगावाट हमने नया एड किया। हमने इतना सोलर पार्क लगाया। देख लीजिए, ग्राफ देख लीजिए, बढ़ता ही जा रहा है। ये हमारा सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी में, वो बढ़ता जा रहा है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम सोलर जो पार्क है, क्योंकि ये छोटी जगह तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए बड़ी बड़ी जगह चाहिए। इंडिया में जगह की क्या, जगह ऐसे अवेलेबल है? नहीं, जगह की बहुत बड़ी कमी है। हाँ, राजस्थान जैसे एरिया में लगाया जा सकता है, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम है, इसका सोर्स है डाउन टू अर्थ, जो अनिल अग्रवाल जी, जो एक एनवायरमेंटलिस्ट है, तो उनके द्वारा ये उनके ये फाउंडर है, उन्होंने ये बनाया, ये एक रिपोर्ट की थी, पब्लिश की थी, कि इंडिया के अंदर इस सोलर पैनल के 1,87,000 टन जो सोलर वेस्ट होगा, उसका क्या करोगे? क्योंकि इसकी भी एक एज होती है, टूटेगा फूटेगा, जो इसके अंदर मटेरियल है रीयूज होता नहीं है, मोस्टली रीयूज नहीं, 10-20% ये रीयूज हो सकता है, बाकी क्या करोगे? पहाड़ तो वैसे ही दिल्ली में लगे पड़े हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, हमारी बैटरी में जो यूज होता है, वो क्या होता है? लिथियम यूज होता है। तो लिथियम की जो डिपेंडेंसी अभी देखा जाए, तो हमारी इंडिया की डिपेंडेंसी किस पे है? चाइना पे। 72.7% जो है, ये सरकारी आंकड़ा सरकारी वेबसाइट पे पड़ा है। ठीक है, किसने दिया है? दिस इंफो वाज गिवन बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल। ये देखो, उन्होंने दिया, राज्यसभा के अंदर ये डाटा दिया गया है उनके द्वारा। ठीक है। ओके। और लिथियम आयन कहां से कर रहे हैं हम लोग? चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके। और लिथियम, देखा जाए तो लिथियम चाइना से दूसरे नंबर पर, क्योंकि लिथियम आयन अलग है। लिथियम, क्योंकि लिथियम वो चाइना बना कर दे रहा है आपको। ठीक है। और हम लोग बना नहीं रहे, ये इस तरह लेके हम लोग बना रहे हैं खुद, लेकिन खुद हम लिथियम आयन को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और लिथियम कहाँ बनता है, कहाँ से इंपोर्ट होता है? लिथियम होता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये बहुत सारी कंट्रीज में बनता है, फिर वहां से चाइना जाता है। कैसे? बाई शिप या बाई ट्रांसपोर्टेशन जाता है, उसमें भी पॉल्यूशन होता है। और इसके साथ बैटरी के साथ एक और चीज बनती है, कोबाल्ट। कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट एक यूज होती है। ये काम कोंगो के अंदर, सबसे गरीब कंट्री है, पुअरेस्ट कंट्री में जाती। तो एक आप अर्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट देख लीजिए, कोबाल्ट माइनिंग, इसके डार्क साइड क्या है। इससे इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है पानी का, क्योंकि वहां पे वाटर लेवल कम हो गया, क्योंकि जितनी माइनिंग होगी वाटर लेवल कम हो गया। दूसरा चीज है ना, इतनी सारी डिजीज हो रखी है, हार्ट डिजीज हो रखी है, स्किन डिजीज हो रखी है। और ये कितने साल का, 60-70 साल का ही बचा है। मतलब हम लोग जितना भी कोबाल्ट और लिथियम को अगर यूज करके हम लोग बैटरी बना रहे हैं, तो बैटरी का 8-10 साल एक लिमिट होती है। हाँ, टेस्ला बोलता है 30-35 साल है अब, लेकिन हमारे पास टेस्ला नहीं है।
और हमारे पास ये नेक्सॉन वाली जो बैटरी है लिथियम आयन वाली, उसकी 10 साल तक मान लीजिए, वो 8 साल वो बोल रहे हैं, हम खुद भी मोबाइल की बैटरी भी देख लीजिए कितना साल चलती है, धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उसके बाद बैटरी का जो पार्ट्स है बहुत ही कम रीयूजेबल होता है। तो अभी अगर हम देखें तो क्या हमें ईवी लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए? अगर हम एनवायरनमेंट को सच में बचाने के लिए कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ईवी लेनी? आप खुद सोचिए। थैंक यू। अगर इसमें आपको कहीं भी कुछ भी लगा